आज सोहराब बरकत को 74 डेज हो चुके हैं। उसको जो है वो बेगुनाह जो है वो कैद किया हुआ है, बेगुनाह जो है वो उसको जेल में डाला हुआ है पाकिस्तान के हुकाम ने, पाकिस्तान के जो है वो इदारों ने। उस पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि जिसको आप यहाँ पे बयान कर सकें। यानी कि आप अगर नाइंसाफ़ी की कोई हद देखना चाहते हैं तो आप इस यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे जो है वो किसी एक बंदे की ईमा पर, किसी किसी खास मखसूस तबके की ईमा पर उसको जो है वो बंद किया हुआ है कितने अरसे से, और उसको जो है वो कश्मीरियों के साथ ये जो जुल्म और ज़्यादती की जो इब्तिदा की हुई है जब से अवामी एक्शन कमेटी बनी है, तो वो सारा प्रोसेस जो है वो आपके सामने है। यही कुछ जो है वो मकबूजा कश्मीर में हुआ था जब स्टार्टिंग थी। उस वक्त तो भारत के जो इदारे थे, भारत की जो पुलिस और भारत के जो मीडिया था, भारत का वो जो भारत के जो लोग थे, वो उनका यही रवैया था जो आज जो है आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ है। बिल्कुल सेम सिचुएशन यही है। तारीख आप उठा लें, तारीख पढ़ें, जो कुछ उनके साथ हुआ वही कुछ हमारे साथ हो रहा है। जिस तरह भारत ने वहाँ पे जो है वो उनके मामलात में दाखिल करना शुरू की, दखल अंदाजी की, उनको जो है वो इस तरह टार्चर करना शुरू किया, उनकी आवाज़ जो है वो दबाने की कोशिश की, उनकी गवर्नमेंट में जो है वो दखल अंदाजी करने की कोशिश की, उनके एसेट को जो है वो जो लूट रहे थे उसको जो है वो धीरे धीरे से, वो कहते हैं ना कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, वो सीना जोरी जो है वो जब उन्होंने शुरू की, इसी तरह हमारे साथ जो है सीना जोरी की जा रही है, हमारे लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। और ये सोहराब बरकत को जो है वो बेगुनाह जो है वो कैद किया हुआ, तकरीबन आज 74 डेज हो चुके हैं। तो ये जो सिलसिला है ये वही उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो भारत ने जिस तरह मकबूजा कश्मीर में जो है वो मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ किया, वही कुछ आज का ये पाकिस्तान के इदारे यहाँ पे कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इदारों को ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये और लोगों में नफरत बढ़ेगी, और लोग जो है वो इश्तियाल में आएंगे, और लोगों में जो है वो फासले बढ़ेंगे, दूरियां बढ़ेंगी। हमारा यहाँ पे जो है वो पूरा सिस्टम है एक, हमारे लोग आपस में जो है रिश्तेदारियाँ हैं, एक दूसरे के साथ मिलन जुलन है, मजहब एक है, हमारी रवायात एक है, हमारा सारा कुछ जो है वो एक है। पिंडी में जो है वो देखें आप कितने कश्मीरी रहते हैं, सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, यहाँ पे हमारे जो है वो काम है, यहाँ पर निज़ाम जो है वो इसमें उसका एक हिस्सा है। और अगर आप इस तरह की जो है वो टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, टारगेट करके हमारे लोगों के साथ इस तरह का सलूक करेंगे, तो ये आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा जो है वो इसका जो है वो नुकसान होगा। दोनों साइडों पे नुकसान होगा, ये किसी एक साइड पे नुकसान नहीं होगा। आपके कितने लोग हैं जो है वो आज़ाद कश्मीर में हैं, कितने लोग वहाँ पे जाते हैं, कितने आपकी जो है वो आर्मी वहाँ पे है। तो अगर वहाँ पे किसी के साथ इस तरह का, अगर कोई आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट या वहाँ के लोग इस तरह सलूक करें तो फिर आपके साथ आप क्या करेंगे, जो आप अंदाजा कर लें। तो ये फिर डबल साइडेड से अगर हो गया तो फिर ये किस्म की आप जो है वो जंग शुरू कर देंगे, किस्म की जंग जो है हो जाएगी। तो अगर जिस तरह इंडिया की आर्मी के साथ सामने जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक गुरिल्ला वार तो आज तक जारी है। तो ये इस तरह की टैक्टिक जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप इश्तियाल दिला रहे हैं लोगों के हाथों में। आप चाह रहे हैं कि लोग जो है वो बाहर निकले और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होकर जो है वो ये हालात खराब हो, या आप चाह रहे हैं, या आप जो है वो जिनके इशारों पे नाच रहे हैं वो चाह रहे हैं कुछ ना कुछ जरूर है जो जिसकी वजह से आप लोगों को मजबूर किया जा रहा है, आप ऐसे काम कर रहे हैं, या आप अनजाने में ऐसे काम कर रहे हैं। पीछे आपका जो है वो डायरेक्टर कोई और है, वो आपसे जानबूझ कर ये काम करवा रहा है और आप मजे में ये काम कर रहे हैं मेरे जो है वो मासूमाना अंदाज के साथ, और आप समझ रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बड़ा कुछ हो सकता है। आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, आप इस इलाके में, इस खित्ते में बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है वो आपकी आवाम जो है वो किस तरह है, वो कैसे जो है वो उसके साथ जो है क्या मामला हैं, किस तरह वो इदारों के लिए उनके जज्बात हैं। आज़ाद कश्मीर के साथ भी इस तरह आप सलूक करेंगे। हमारी तो जंग किसी के साथ है ही नहीं। हमारी अवामी एक्शन कमेटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक हुकूक मांग रही है, बेसिक खाने के लिए जो है वो आटा मांग रहे हैं, पीने के लिए पानी मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं, और जो सारी चीज़ें आपको मुफ्त मिलती हैं तो हम लोग जो है वो कहते हैं कि ये सस्ती करके हमें दें। हमारे सारे एसिड जो है वो ले रहे हैं, कोयला आप वहाँ से लेके आ रहे हैं, मादियात आप वहाँ से लेके आ रहे हैं, जंगलात आप वहाँ से लेके आ रहे हैं। तो बदले में अगर आप हमें कोई सब्सिडी देते हैं आटे की, तो हमारा हक है। पाकिस्तान में भी लोगों का हक है सब्सिडी पे आटे की, वो ये इस तरह हक है कि देखिए जी, जो सोना जो है वो पाकिस्तान में निकलता है वो पाकिस्तान की आवाम 24 करोड़ आवाम को मिलता है, उसका फायदा, या थोड़ा थोड़ा करके एक ग्राम करके आप आवाम को देते हो, नहीं देते हो, सारा जो है वो सोना आप हुकूमत लेती है, उसका जितना भी नफा होता है, जो पैसा मिलता है वो सारा हुकूमत लेती है। तो वो लेके किधर छोड़ती है, वो खुद खाती है। तो उसको खुद खाना नहीं चाहिए, बल्कि वो जमा करना चाहिए पाकिस्तान के जो है वो बैंकों में। और उसके बाद ये है कि जब कोई चीज़ महंगी हो रही है या शार्ट हो रही है तो उसको लाने के लिए वो पैसा वहाँ से इस्तेमाल करके आवाम के लिए सोचते में करेगी। और अगर फंस गया आटा महंगा हो रहा है तो वहाँ से फिर वो जो पैसा है, वो जो नफा उसने कमाया है, वो उस मिलों को देगी कि भाई आप ये आटे की बोरी जो है वो इतने की करें, हम आपको जो आपका जो है नुकसान है वो यहाँ से पूरा काम आपको दे रहे हैं, पैसे पूरे करेंगे, लेकिन आवाम पे बोझ डालो। आवाम का हक है, ये आप लोगों को भी बाहर लगी कि आवाम को का हक है कि भाई आटे पे सब्सिडी मिले, पेट्रोल पे सब्सिडी मिले, जो भी चीज़ महंगी है, जो भी चीज़ आपको महंगी पड़ती है उस पर जो है वो आप जो पाकिस्तान के एसेट इस्तेमाल कर रहे हो, जो पाकिस्तान के जो मादनियात हैं, पाकिस्तान का सोना है, कोयला है, वो जिससे आप नफा ले रहे हो, जो फॉरेन जो रिजर्व है वो जो उससे आप नफा ले रहे हो, बजाय अपने आप पे खर्च करने के लोगों पे जो है सब्सिडी देके उनको सहूलियत मुहैया करें, उनकी जिंदगी आसान करें। ये आप लोगों का हक है, ये पाकिस्तान का भी हक है। बिजली सस्ती हो, बिजली पे सब्सिडी मिले, आटे पे सब्सिडी मिले, ये उनका भी हक है। पहले मिलती थी लेकिन अब नहीं मिलती है क्योंकि वो खुद चोरी करके सारा माल खाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी था, तो हमने जो है उसके लिए एहतजाज किया और वो जो है उनको देनी पड़ी। वो पहले से देते थे, इन्होंने खुद से बंद की थी। जब लोगों ने जो है वो लोगों को पता नहीं था, जब लोगों को पता चला, शौर पकड़ा, लोगों ने एहतजाज किया तो वापस मिल गई। तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये हमारा बेसिक जो है वो जो हमारी जो है मामला है वो हुकूमत के साथ ही, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है। बाकी हमारा किसी के साथ कोई फड्डा नहीं है, कोई जो है हमारा नजरिया नहीं है, कोई हमारा जो है वो सिस्टम नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक हुकूक मांग रहे हैं और अपनी हुकूमत से मांग रहे हैं, आज़ाद कश्मीर से मांग रहे हैं। बेशक आप उनको देते हैं, आप उनकी वो करते हैं, लेकिन आप उनसे पूछते नहीं है। आप उनके गले में जो है वो पट्टा तो डाला हुआ है, उनको जो है वो यहाँ से सेलेक्ट तो करते हैं, हमारे ऊपर जो है वो मसला तो किया हुआ है, लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि वो वहाँ पे करते क्या है, चोरियां करते हैं, डाके मारते हैं, बेचर सारा खा जाते हैं, नसटते हैं, अस्पताल है ना, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। हमें वहाँ पे बंदा बीमार होता है तो पिंडी आना पड़ता है, कोई दवाई नहीं होती है तो पिंडी आना पड़ता है। तो ये चीज़ें आप क्यों नहीं देख रहे हैं? आप खुश होते हैं कि पिंडी की मार्केट चल रही है, वहाँ से हम पिंडी में आते हैं, वहाँ सारे लोग आते हैं, आपका निजाम चलता है। यार बाकी सारा निजाम तो चले, बाकी सारे निजाम आपके हाथ में है, खाने के सारे सिस्टम आपके हैं, वीजे के सारे सिस्टम, दुनिया की हर चीज़ आपके हाथ में, लेकिन कम से कम हमें बेसिक जरूरियात हमारा अस्पताल तो हमें रावलकोट में दे दें, बाग में दे दें, जफराबाद में दे दें। उसके लिए हमने उठाई आवाज़, और वो आवाज़ जो है वो सोहराब बरकत बना है। उस आवाज़ को सोहराब बरकत ने दुनिया को दिखाया और आपने उसको पकड़ के बंद कर दिया। उसको किसी एक शख्स की माँ पे बंद कर दिया, पता नहीं किस चक्कर में बंद कर दिया, कोई समझ ही नहीं है, कोई उस पर केस ही नहीं है, कोई इल्जाम ही नहीं है, कोई जेन्युइन है ही नहीं। और जो है वो जज जो है वो तारीखों पर तारीखें दे रहे हैं और फिर उसको जो डिले कर रहे हैं। ये सब डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने आप लोगों को ये मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान के इदारों को भी और आज़ाद कश्मीर के भी लोगों को, हुकूमत को, कि ये हमारी डिमांड में शामिल हो चुका है। अगले नेक्स्ट जो हमारा एहतजाज होगा, जिसकी जो हम इंशाअल्लाह उस वक्त करेंगे जब इलेक्शन के मामला होंगे। हम ये इलेक्शन नहीं होने देंगे।
हम ये प्रैक्टिस आज़ाद कश्मीर में अवाम जो है वो नहीं होने देगी। हमसे बड़ा अवाम बहुत गुस्से में है, वो प्रैक्टिस नहीं होने देगी, उस डिमांड में हमारा ये जो है वो भी शामिल है। उससे पहले आप इसे रिलीज करें तो ठीक है, नहीं तो ये आपको करना पड़ेगा, हर सूरत करना पड़ेगा। तो उस वक्त अगर एहतजाज के जरिए अगर करेंगे तो ये फिर आप लोगों के लिए शर्म का काम होगा कि लातों के भूत, वही वाली बात है, बातों से नहीं मानते। तो वो वाली बात है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान के शाफिया से, पाकिस्तान के सियासतदानों से, पाकिस्तान की फौज से, जनरल साहब से, जो जनरल राइश आसिम मुनीर साहब से, कि बराए मेहरबानी हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे इस छोटे भाई को, कल का बच्चा है, वो अपना पेट पालता है, यहाँ पे मेहनत करता है, घर पे से भेजता है, उसके घर की बुरा हाल है, वहाँ पे जो है वो उसकी माँ परेशान है, उसके घर वाले परेशान है, भाई परेशान है, सारा मोहल्ला परेशान है। तो ये जो है तहरीक उठ रही है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर उसको कोई नुकसान हो गया तो ये फिर जो है वो हमारा रिवर्स कोई चीज़ नहीं होगी, आगे बढ़ती जाएगी। तो ये प्लीज़ जो है वो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हम पे रहम करें, हमारे साथ इंसाफ करें। हम आपसे रहम की अपील कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं आपसे रहम की, हम पे रहम किया जाए, हमारे उस बच्चे को जो है वो रिलीज़ किया जाए, जो बेगना आपने उसको पकड़ के बंद किया हुआ है। तो अगर आपको कोई उसके से प्रॉब्लम है तो आप जो है कश्मीर के वहाँ जो हमारे लोग हैं, जो हमारे पासपोर्ट से हमारा तल्लुक है, रावलाकोट से है, आप वहाँ के बड़ों से बात करें। अगर कोई ऐसी वो बात करता है जो आपको चुभती है या आपको प्रॉब्लम करती है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है वो केयर करेगा। यही हो सकता है, मामला और क्या हो सकते हैं। लेकिन ये जो है वो आप जो जुल्म कर रहे हैं, जो ज्यादा कर रहे हैं, उसको पकड़ के बंद किया हुआ है इतने ऐसे से, आज जो है वो 74 डेज हो चुके हैं, उसको जो है वो वहाँ पे बेगुनाह कैद किया हुआ है और उसको जो है वो आप छोड़ नहीं रहे हो। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये नाइंसाफी खुदा के लिए खत्म करने में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान के इधर से।